मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वही डेरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना क्या क्या बोलता था, हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। और शासन और प्रशासन सबने मिलकर ये हत्या की नहीं करवाई। हम लोग के दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया जाएगा और सारे कार्यपालिक अधिकारियों को बिहार में सुरक्षा नहीं दिया जाएगा। प्रधान सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्य सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डेहरी के एग्जीक्यूटिव अफसर की हत्या की गई है और पत्नी ने आरोप लगाया है कि विधायक ने मेरे पति की हत्या करवाई है। इस बीच ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एग्जीक्यूटिव अफसर की डेड बॉडी पटना पहुंची, दानापुर में उनका निवास स्थान है, वहां पहुंचा तो भारी भीड़ जुट गई। पूरे परिवार वाले मौजूद थे और जो अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव अफसर रैंक के जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए और उनके अंदर आक्रोश देखा गया। इस बीच जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं जिनकी हत्या की गई है, विमल कुमार, उनकी पत्नी ने बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि जो डेहरी के विधायक हैं वो बार बार फ़ोन करते थे मेरे पति को और 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। क्या कुछ कह रही हैं जो पत्नी हैं, विमल कुमार की पत्नी, वो बयान आपको पहले सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। इस तारीख को मिलने जाएंगे, हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आए थे, कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख के। बोले हम गलत नहीं कर, कहा कौन है विधायक? वही डेरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना क्या क्या बोलता था, हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन करे। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे, बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मित्र से कोई ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है, कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। सुनिए, हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पे उतना भारी रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के तब कहा हमको कि साहब नहीं है। साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं। बोले आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया? बोले साहब नहीं है। साहब ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के उनको भाग गया। मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ? तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे? आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है? तो गाड़ी रोको। हम बोले आप रोके का है गाड़ी? वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। बोले मेरे साहब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग तो सुना आपने। दरअसल रोहतास जिले के डेहरी के डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की जो हत्या की गई है और उसके बाद पत्नी ने बड़ा खुलासा किया है। जो खबरें निकलकर सामने आई कि अपराधियों ने अफसर को पहले पीटा, फिर धारदार हथियार से हमला किया और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची मौके पर और शव को बरामद किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बवाल मचा हुआ है, अधिकारी भी पहुंचे हैं, तमाम जो एग्जीक्यूटिव अफसर रैंक के अधिकारी हैं उनके अंदर गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई हो और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। तो आप देखिए कि क्या जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। जो एग्जीक्यूटिव अफसर का शव जब घर पहुंचा, दानापुर स्थित जो टी पॉइंट है वहां पर पहुंचा, तो भारी भीड़ जुट गई, अधिकारियों की भी, घर वालों की, मोहल्ले वालों की, और गुस्सा था उनके अंदर। क्या कह रहे हैं जो अधिकारी वहाँ जुटे, जो उनके
रैंक के अधिकारी थे और सरकार के खिलाफ वो नारे भी लगा रहे थे और उनका कहना है कि हम लोगों को सुरक्षा दी जाए और जिस तरह से हत्या की जा रही है तो ये जो है सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करते नजर आए। क्या कह रहे हैं जो अधिकारी जुटे हैं तमाम, वो सुन लीजिए आप। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं, हम लोगों ने आज से हड़ताल की घोषणा कर दी है। हमारे अध्यक्ष महासचिव ने चिट्ठी भी दे दी है और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे और जब तक हम लोग के दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया जाएगा और सारे कार्यपालक अधिकारियों को बिहार में सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। निर्मम और नृशंस हत्या है और नीचे करो हम में नहीं है। शासन और प्रशासन सबने मिलकर ये हत्या की नहीं करवाई। हमने लगभग 3 महीने पहले ही अपने प्रधान सचिव को अपनी सुरक्षा के बारे में कहा था। हम लोग की सुरक्षा, आप गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा आप पुख्ता कीजिए। इस घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो ये सुनिश्चित कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हमारे गार्जियन ने, हमारे विभाग ने नहीं किया। आज ये घटना जो है, ऐसा नहीं है कि ये प्रहार, ये हत्या सिर्फ डॉक्टर कुमार केवल की है। ये हत्या हम सब की है। पहले शारीरिक रूप से है, मानसिक और आत्मिक रूप से आज हम लोग भी मर गए। शासन और प्रशासन के बीच में हम एक कड़ी है शासन के कार्यों का, प्रशासन के माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। आज जो पहुंचाने वाला माध्यम है उसी को एक एक करके मारा जा रहा है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? हमने मांग की है और हमारी मांग है, पूरे कैडर की मांग है, हमारी सुरक्षा पुख्ता हो। हमें सम्मान के साथ कार्यस्थल पर कर्तव्यों का और दायित्व का निर्माण किए जाने के लिए वैसी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि किसी की हत्या की पुनरावृत्ति तीसरी बार न हो। और हम मांग करते हैं कि वो जो छोटा बच्चा बिलख के अभी रो रहा है, इसका क्या आप निदान निकालते हैं? जस्ट वेट एंड वॉच की स्थिति में हमारा शासन और प्रशासन है। इसको वेट एंड वॉच नहीं, इसको एक्शन में आना होगा और हम लोग के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ये पुख्ता करना होगा। तभी हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य स्थगन रखेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे और तभी जा पाएंगे जब सबको सुरक्षा दी जाएगी, सबको लाइसेंसी आर्म्स हमारा विभाग दिलवाएगा। अगर उनके पास अपने बचाव के लिए हथियार होता तो शायद बचाव अपना कर सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि परिवार के साथ उनकी पत्नी को गजेटेड ऑफिसर दे, उस लायक हो या ना हो, वो तो थे ना, गजेटेड ऑफिसर का पद मिले, 5 करोड़ रुपया मिले और बच्चों की सुरक्षा को। तो सुना आपने कि जो हैं वो तमाम जो अधिकारी हैं वो गुस्से में हैं। हालांकि इस बीच जो खबर निकलकर सामने आई है कि मगध रेंज के जो आईजी हैं विकास वैभव, उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ की गई है और पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि हम काम के दबाव में थे, इसको लेकर विमल कुमार से विवाद भी हुआ था और शनिवार को पटना जाने के दौरान रास्ते में टॉयलेट जाना था, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकने नहीं दिया और उसके बाद जबरन हमने गाड़ी रोक दी और उसके बाद विवाद बढ़ा तो गाड़ी में पीछे रखे रॉड से हमला कर दिया। लेकिन उधर कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी ने कहा है कि विधायक ने मेरे पति को मरवाया है। विधायक ने 50 लाख की डिमांड की थी और इसको लेकर वो रोज़ परेशान करते थे। विमल कुमार मूल रूप से सिरघाटी के रहने वाले थे, लेकिन पूरा परिवार दानापुर में रहता है। उनका पार्थिव शरीर दानापुर के गोला रोड टी पॉइंट स्थित आवास पहुंचा। यही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है गम और गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। परिवार और उनके जो अधिकारी थे, उनके रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी जुटे और उन्होंने साफ तौर पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। दानापुर से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पशुपतिनाथ शर्मा ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।